भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान ने समझौता थमा दिया। आज के जियोपॉलिटिकल ड्रामा का हेडलाइन कुछ ऐसा ही है। टेररिज्म के खिलाफ भारतीय कदम और उस पर पाकिस्तान की भड़कती हुई प्रतिक्रिया दोनों देशों के बीच के पुराने समझौतों को एक बार फिर से स्पॉटलाइट में ले आए हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्सपल्शन तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान ने खुद अब कुछ पलट एक्शंस लिए हैं और इंडस वाटर ट्रीटी का देखा देखी एक दूसरे एग्रीमेंट को होल्ड पर डाल दिया है। तो आखिर ये कौन सा एग्रीमेंट है और इसको होल्ड करने की धमकी का मतलब क्या है? चलिए एक बार सब देखते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। सबसे पहले बात करते हैं इस मुद्दे की शुरुआत पर। पहलगाम में हुआ वो डरावना आतंकवादी हमला जिसमें 26 लोगों की जानें चली गयी। ये हमला एक बार फिर से इंडिया के लिए एक वार्निंग बनकर आया है और भारत ने भी इस वार्निंग को लाइटली नहीं लिया। सरकारी स्टेटमेंट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और मिलिट्री असेसमेंट के बाद इंडिया ने कई कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा बंद किया गया और इस्लामाबाद के इंडियन मिशन में डिप्लोमेटिक स्टाफ की संख्या भी घटाई गई। पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन सिग्नल्स क्लियर थे कि भारत इस बार रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहा है। और अब बारी आई पाकिस्तान की तरफ से नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शंस की। जी हाँ, आपने सही सुना। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके मिनिस्टर्स और मिलिट्री चीफ ने मिलकर जवाब तय किया। पाकिस्तान ने कह दिया, हमें ये मंजूर नहीं, अगर पानी रोका गया तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने ट्रेड, एयर स्पेस, डिप्लोमेटिक टाइज और अब तो शिमला एग्रीमेंट तक को सस्पेंड करने की धमकी दी है। अब सवाल उठता है कि ये शिमला एग्रीमेंट है क्या, जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। चलिए हिस्ट्री के पेजेस पलटकर चलते हैं 1971 के बाद वाले दिनों में, जब भारत ने मिलिट्री इंटरवेंशन करके ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश बनवा दिया था। तब पाकिस्तान की फौज ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 officially began on 3rd December when Pakistan ordered preemptive air strikes on 8 Indian airfields. उस शाम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी announced that the air strikes were a declaration of war against India. इस जंग के बाद 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया ने वॉर प्रिजनर्स बना लिया था और वेस्ट पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। ये सब होने के बाद 1972 में एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की कोशिश हुई। शिमला, हिमाचल प्रदेश में इंडिया की देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के देन प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच एक समझौता साइन हुआ। इस समझौते को हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। ये समझौता एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों देशों के बीच कि दोनों कंट्रीज अपने इश्यूज डायलॉग और पीसफुल मेथड से सुलझाएंगे। कोई थर्ड पार्टी, न यूएन, न यूएस और न चाइना बीच में आएगा। खास तौर से कश्मीर को लेकर ये क्लॉज इम्पोर्टेंट था, जिससे इंडिया ने हमेशा ये स्टैंड लिया है कि ये एक बायलेटरल मैटर है, इंटरनेशनलाइजेशन का स्कोप नहीं होना चाहिए। इस एग्रीमेंट के कुछ की पॉइंट्स थे, जैसे कि पहला कि इंडिया और पाकिस्तान किसी भी इशू को पीसफुल नेगोशिएशंस के जरिए सुलझाएंगे। दूसरा, कोई भी बाउंड्री या लाइन ऑफ कंट्रोल को यूनिलेटरल चेंज नहीं करेगा। तीसरा, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा, वायलेंस या मिलिट्री एक्शन नहीं उठाएंगे। चौथा, वॉर प्रिजनर्स की रिहाई और कैप्चर टेरिटरीज का रिटर्न भी इसी एग्रीमेंट का पार्ट था। तो बेसिकली शिमला एग्रीमेंट एक पीस प्लेज था, एक कमिटमेंट कि दोनों देश फ्यूचर में जंग के बजाय बातचीत से मैटर को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो इस समझौते को एबियंस में डाल रहा है, यानी कि इफेक्टिवली इसे सस्पेंड कर रहा है। डिप्लोमेसी की भाषा में ये एक बोल्ड मूव माना जा रहा है, लेकिन इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट ज्यादा है और लीगल वेट कंपैरेटिवली कम है। पाकिस्तान ने अपने एक्शंस को और भी टफ कर दिया जब उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। 30 अप्रैल तक उनको कंट्री छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है। बाघा बॉर्डर तुरंत बंद कर दिया गया है। सारी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और ट्रांजिट रोकी जा चुकी है। SAARC वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत दिए गए वीजाज भी कैंसिल कर दिए गए हैं, एक्सेप्ट फॉर द सिख रिलीजियस पिलग्रिम्स। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया के डिफेंस, नेवल और एयर अटैचेस को भी एक्सपेल कर दिया है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है पहलगाम अटैक के लिए, लेकिन हिंट्स तो क्लियर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक POK में 42 लॉन्च पैड्स पर 130 एक्टिव टेररिस्ट हैं, जिनका लिंक इस रीसेंट अटैक से जोड़ा जा रहा है। इंडियन एजेंसीज ने ये भी कंफर्म किया है कि इस बार का हमला प्लान्ड और क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ है। भारत की तरफ से भी काफी मेजर्स अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि इंडस वाटर्स ट्रीटी का सस्पेंशन, जो पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन चुका है, क्योंकि ये उनका मेजर वाटर लाइफलाइन है। 240 मिलियन लोग इस रिवर सिस्टम पर डिपेंड करते हैं और अगर भारत ने पानी रोकना स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में सीवियर ड्रॉट
और फूड सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ही उन्होंने एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। अब इस पूरे डेवलपमेंट में एक चीज तो क्लियर हो गई है दैट द बायलैटरल रिलेशंस आर एट देयर लोएस्ट इन ईयर्स। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद ये लेवल का ब्रेकडाउन डिप्लोमेसी में नहीं देखा गया है। पर अब जो दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ बेसिक समझौते को साइड पर रख दिया है, जैसे इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को, तो इसका मतलब ये है कि बोथ कंट्रीज आर रिकैलिब्रेटिंग देयर रेड लाइंस। क्वेश्चंस ये भी है कि आगे क्या ये एक डिप्लोमेटिक फेस ऑफ है जहां सब कुछ सिंबॉलिक है, या इसके ग्राउंड इम्पैक्ट्स भी होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शिमला एग्रीमेंट का फॉर्मली ब्रेकडाउन होता है तो इंडिया का केस स्ट्रॉन्ग होता, क्योंकि ये एग्रीमेंट हमेशा पाकिस्तान की तरफ से यूएन या ओआईसी में कश्मीर ले जाने की कोशिश को रोकता आया है। अगर पाकिस्तान खुद ही इसे रिवोक करता है तो इंडिया भी उसको वॉइड मानकर एलओसी पर स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकती है और फ्यूचर एक्शंस के लिए हाथ खुले होने का नैरेटिव क्रिएट कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक रिस्की गेम है। इंटरनेशनल सपोर्ट के बिना और इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच ऐसे डिप्लोमेटिक एस्केलेशंस उनके लिए सस्टेनेबल नहीं लगते। इस पूरे कन्फ्लिक्ट में एक और लेयर है पब्लिक सेंटीमेंट की। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन पब्लिक में स्ट्रॉन्गर एंगर है। सोशल मीडिया पर स्लोगन्स जैसे नो मर्सी, शट द बॉर्डर्स एंड कट ऑल टाइज ट्रेंड कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप भी अंडर प्रेशर है कि वो टफ स्टांस मेंटेन करे। ऐसे में डिप्लोमेसी का विंडो नैरो होता जा रहा है। आखिरी बात कि शिमला एग्रीमेंट जैसा एक सिंबल ऑफ पीस का सस्पेंड होना सिर्फ एक लीगल या डिप्लोमेटिक न्यूज नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि भारत पाकिस्तान के बीच अब भी एक अनरिजॉल्व फ्रेजाइल थ्रेड है जिसको एक छोटी सी चिंगारी भी तोड़ सकती है। We, the participants of the all-party meeting of Jammu and Kashmir, deeply shocked and anguished by the recent barbaric attack in Pahalgam on 22nd April 2025 on innocent civilians, do hereby adopt this resolution in a spirit of collective solidarity and resolve. We unequivocally condemn in the strongest possible terms the heinous, inhumane attack in Pahalgam that targeted and killed innocent civilians. Such cowardly acts of brutality against peaceful citizens have no place in society and are a direct assault on the values of Kashmiriyat and the idea of India, which have long been a symbol of unity, peace and harmony in the region. We stand unwavering in our commitment to support all efforts to bring these perpetrators to justice. In doing so, we affirm that no act of terror can ever weaken our resolve or extinguish our indomitable spirit. We also support the steps taken by the Union government announced yesterday. We extend our deepest condolences to the families who have suffered loss. We share in your sorrow and stand united with you in this time of profound grief. We salute the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who ferried tourists on his horse in Pahalgam and was martyred during his attempt to fight one of the terrorists to save the tourists. His valor and selflessness shall remain forever an inspiration to all. He is a true face of Kashmiriyat and Kashmiri hospitality. We hereby commend our people for the extraordinary display of their moral and material support to all the tourists across the Kashmir Valley and for their resolute unity in condemning the recent attack. We appreciate the spontaneous, peaceful demonstration across towns and villages across the length and the breadth of Jammu and Kashmir, which exemplify our unwavering commitment to peace, communal harmony and the rule of law, and reaffirm our collective resolve to foster mutual respect, uphold constitutional values and work collaboratively for the prosperity and stability of Jammu and Kashmir.